जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे आर्मी जीडी का बेहतरीन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति होती क्या है। जब हम स्टडी करते हैं, किसके ऊपर स्टडी करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर स्टडी करते हैं। हिंदी में इसे बोला गया है समकोण त्रिभुज के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं। मैं लिख देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, हिंदी में इसे बोला गया है समकोण त्रिभुज। इसके ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को ही क्या बोला गया दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री बोला गया है। अब ये समकोण त्रिभुज होते क्या हैं? अब ये समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोला गया है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड्स, इनकी जो साइड्स हैं, इनकी जो भुजा हैं और इनके जो एंगल हैं, एंड इनके जो एंगल है मतलब कोण है, उसमें जब हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसी को क्या बोला गया दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक बोला गया है। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सीधा सीधा समझाना चाहता हूँ कि कोई आपसे पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो आप सीधा सीधा बता दो। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, मतलब समकोण त्रिभुज के ऊपर जब हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसी को क्या बोला गया दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक बोला गया है। समझ आया कि नहीं आया? तो चलो, अब मुझे पता लग गया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर घूमते होंगे। सारी जो स्टडी हुई होगी वो कहाँ पर हुई होगी? वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही हुई होगी। तो चलो आइए अब राइट एंगल ट्रायंगल को ही अब थोड़ा हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है। अब मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज होते हैं, मतलब त्रिभुज होते हैं जिसमें एक एंगल क्या बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का बनता है। ये तो आपको पता लग गया। अब मैं आपको धीरे धीरे इसकी भुजाओं के बारे में बताता हूं दोस्तों। अब आपने याद रखना है, जब भी 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कौन सी लाइन होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों हाइपोटेन्यूज होती है। कौन सी होती है दोस्तों? हाइपोटेन्यूज। याद रखना कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। अब मुझे पता लग गया हाइपोटेन्यूज होती है। और हिंदी में इसे क्या बोला गया दोस्तों? कर्ण बोला गया। हिंदी में क्या बोला गया दोस्तों? इसको कर्ण बोला गया। और याद रखना, इन तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमेशा कौन सी होती है दोस्तों? कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। लगा पता कि नहीं लगा पता? अब मुझे पता लग गया, अब दो भुजाएं बची, दो साइड्स बची। अब ये एक तो परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, और एक कौन सी होगी दोस्तों? बेस होगी, मतलब आधार होगी। अब ये कौन सी लंब होगी, कौन सी आधार होगी, वो कैसा पता लगाएं दोस्तों? अब जहां पर एंगल सेट किया जाता है, जहां पर एंगल सेट किया जाएगा, उस एंगल के सामने वाली जो लाइन बनेगी, जिस पे एंगल सेट किया जाएगा, जो कोण सेट किया जाएगा, उसके सामने वाली जो लाइन जो हमेशा जो कहलाती है दोस्तों, वो हमेशा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। हिंदी में इसे लंब बोला गया है। क्या बोला गया दोस्तों? लंब बोला गया है। या आप हाइट भी बोल सकते हो, ऊंचाई भी बोल सकते हो। और अब जो तीसरी जो हमारी जो बची, उसे क्या बोला गया दोस्तों? आधार बोला गया, मतलब बेस बोला गया। समझ आया कि नहीं आया? मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है दोस्तों? हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है। वो तीनों भुजाओं, तीनों साइडों से सबसे बड़ी साइड होती है। ये भी आपको पता लग गया। अब जहाँ पर एंगल सेट किया जाएगा, अगर एंगल यहाँ पर नीचे सेट किया गया है तो इसकी सामने वाली जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर बनेगी। अगर यहाँ पर एंगल सेट किया होता तो इसकी सामने वाली ये क्या बनती दोस्तों? परपेंडिकुलर बनती, और ये क्या बन जाता? हमारा आधार बन जाता। समझ आया कि नहीं आया? अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जैसे ही हमें आधार दिया हो या बेस दिया हो, परपेंडिकुलर लंब दिया हो, क्या हम हाइपोटेन्यूज कर्ण वाली भुजा निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों भुजाओं में अगर हमें दो भुजाएं अगर दी हो, जिनकी हमें लेंथ दी हो, मतलब कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर की है, तो हम तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों, है ना? पाइथागोरस थ्योरम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? वो बोलती है कि जो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। इसको अप्लाई करके हम किसी भी दो भुजाएं अगर दी हो तो एक भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया?
हम अभी जो समझ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल को ही समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझ पाऊंगा तो ही मैं ट्रिग्नोमेट्री को बड़ी आसानी से समझ पाऊंगा। समझ आया कि नहीं है? अब देखो, अब जैसे आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके पास आधार दे दिया है, वो दे दिया दोस्तों 3 दे दिया है, और जो परपेंडिकुलर है वो 4 दे दिया है। क्या आप इसका कर्ण निकाल सकते हैं? पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई डायग्राम आ सकती है और आपसे पूछ लेगा कि आप इसका कर्ण निकाल सकते हो। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मुझे पता है h² की जगह क्या आएगा, h² मतलब हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर मतलब लंब की जगह क्या आएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया दोस्तों 16 प्लस कितना आ गया 9 आ गया, और h² इज इक्वल टू कितना आ गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 5 का होता है। तो मेरा जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? तो मतलब अब हमें ये भी पता लग गया कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो भी जहाँ पर एंगल सेट किया जाएगा उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और तीसरी हमारी क्या बन गई दोस्तों, आधार बन गया, बेस बन गया। इन तीनों भुजाओं में अगर हमें 2 भुजाएं दी हो तो आसानी से हम तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। क्या अप्लाई करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कुछ भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाना चाहूँगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन बनते हैं वो, अब आपको पता है कि आपका आर्मी जीडी का पेपर है तो बिल्कुल बेस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा जो बनते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किसके क्वेश्चन बनते हैं? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब रेशियो तो आप समझते हैं, जब 2 चीज़ों की जब तुलना की जाती है दोस्तों, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की तुलना की जाती है, उसी को क्या बोला गया दोस्तों, रेशियो बोला गया। ये तो आपको पता ही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, मैं अब आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। अब मुझे पता लग गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सारा काम हो रहा है, तो ये 90 डिग्री बना दिया। अब मुझे पता है ये क्या हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, और ये क्या आ गया, बेस आ गया, क्योंकि मैंने एंगल यहाँ पर सेट किया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ये जो एंगल जो ये बनेंगे, जो ये 2 एंगल जब भी बनेंगे, जब भी ये 2 एंगल जब भी बनेंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, जब ये 2 एंगल कभी भी बनेंगे, ये हमेशा कौन से एंगल होंगे दोस्तों, एक्यूट एंगल होंगे। अब ये एक्यूट एंगल कौन से होते हैं दोस्तों, न्यून कोण होते हैं दोस्तों, न्यून कोण होते हैं। मतलब ऐसे कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होते हैं, मतलब जो मतलब 0 से 90 के बीच में जो भी आएंगे कोण आएंगे, वही इसमें कि दोस्तों हमेशा आएंगे, मतलब एक्यूट एंगल होते हैं हमेशा। ठीक है, न 90 से ना ज़्यादा होगा ना 0 से कम होगा, मतलब 0 और 90 के बीच में ही यहाँ के आएंगे दोस्तों एंगल आएंगे। अब मुझे इतना भी पता है कि जब भी सम ऑफ ट्रायंगल बोला जाएगा, मतलब योग बोला जाएगा त्रिभुज के कोणों का, मतलब सम ऑफ एंगल ट्रायंगल का, मतलब कोण का जब भी सम बोला जाएगा वो हमेशा कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। अब पेपर में ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ऐसे बता दिया जाता है कि एक समकोण है, इसका एंगल एक 50 डिग्री है, तो बताइए दूसरा एंगल कितना होगा। तो मुझे पता है कि समकोण है तो एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा, तो एक तो 90 डिग्री है। अब हमसे दूसरा पूछ रहा है, वो मतलब तीसरा पूछ रहा है, तो नेचुरल इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 90 और 50 कितने होते हैं 140, और बचे कितने दोस्तों 40। तो तीसरा एंगल हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों 40 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब ये समझते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझते हैं ये क्या चीज़ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता लगा कंपैरिजन होता है। जब हम इन भुजाओं का क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो कंपैरिजन करेंगे, इन 2 भुजाओं का या इन 2 भुजाओं का या इन 2 भुजाओं का जब हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब द रेशियो बिटवीन डिफरेंट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, मतलब किसके मतलब बिहाफ में किया जाएगा, इस एंगल के बिहाफ में जब हम इन मतलब साइड्स क्या क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो करेंगे, तो इसी को क्या बोला गया दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला गया है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो थोड़ा और मैं समझाना चाहूँगा। जैसे अब ये जो एक्यूट एंगल सेट होता है, जैसे तो इसमें डिफरेंट टाइप आपने पढ़े होंगे दोस्तों। एक आपने पढ़ा होगा कि साइन पढ़ा होगा, एक साइन पर जब ये एंगल सेट होगा तो 2 जो भुजाएं होती है वो कौन कौन सी हमारी जो रेशियो बन जाती है। तो साइन पे कभी भी हमारा जो सेट होगा वो बनता है दोस्तों हमेशा, वो 2 भुजाएँ वो जो सेट करती है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज के ऊपर, ये क्या करती है दोस्तों सेट करती है ना।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अगर मैं कोस थीटा बोल दूँ तो कोस थीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमेशा बेस, जो रेशो बनती है साइड भुजा की, वो बेस अपॉन कितने बनते हैं दोस्तों? हाइपोटेन्यूज बनती है। अब इसको कैसे याद रखें? अब ये वाला याद करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो ये कैसे याद रखें? तो आपने 10th में पढ़ा होगा या 9th या 8th में पढ़ा होगा, आपको याद भी करवाया होगा। जैसे अब इनको याद रखना है कि, तो वो कैसे रखना है, तो आपको करवाया होगा कि पंडित बद्री प्रसाद, तो परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्तों? बेस परपेंडिकुलर, हर हर भोले, है ना? आपको करवाया होगा ये ऐसा कुछ, ऐसा कि याद रखने के लिए। अब सोना सोना चांदी टोले बोला कि, तो ये क्या आ गया दोस्तों? साइन आ गया। तो साइन थीटा, साइन पर कभी भी हमारा एक्यूट एंगल आएगा तो वो क्या मतलब दो जो भुजाएं वो रेशियो वो बनेगी दोस्तों परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज बनेगी। अब साइन के बाद क्या था दोस्तों? कोस। तो कोस के ऊपर क्या आएगा दोस्तों? बेस अपॉन क्या आएगा दोस्तों? मतलब हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और कोस के बाद क्या आता है दोस्तों? टैन आता है। तो टैन आ गया, तो टैन के ऊपर क्या चलेगा दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन क्या चलेगा? बेस चलेगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है? याद रखना, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक्स होता है, ठीक है? तो कोसेक्स आ गया। तो कोसेक्स क्या होता है दोस्तों? हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा दोस्तों। अब कोस का जो उल्टा होता है वो सीकेंट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? सीकेंट होता है। तो सीकेंट किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर होता है। और टैन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है दोस्तों? कोट होता है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इन छह के ऊपर जब भी एंगल सेट होगा तो ये हमारी भुजाएं क्या होंगी दोस्तों? बराबर होंगी। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह आपको ये याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम स्टडी करते हैं किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, जब भी समकोण त्रिभुज के ऊपर जब भी हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसी को क्या बोला गया दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक बोला गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन जो बनता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूरे बेस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको हाइपोटेन्यूज भी पता लग गया, करंट भी पता लग गया, अब आपको बेस भी पता लग गया, परपेंडिकुलर भी पता लग गया। अब आपको पता लग गया जब भी एंगल सेट होगा तो इन छयों में ही क्या होगा दोस्तों? एंगल सेट होगा। और जब भी एंगल सेट होगा तो इन भुजाओं पर, इन साइड्स पर क्या पड़ेगा? इन साइड्स की क्या बनेगी? रेशियो बनेगी। जैसे मैंने पूछ लिया टैन, तो टैन क्या होता है दोस्तों? टैन थीटा के ऊपर अगर टैन के ऊपर लगा तो मतलब क्या आ गया दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया दोस्तों? बेस आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको कैसे पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइन थीटा है वो 3/4 के बराबर है, तो बताइए कि कोस थीटा किसके बराबर होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 के बराबर है, तो कोस थीटा किसके बराबर आएगा? अब मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे काम करती है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करती है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 90 डिग्री। अब ये जो एंगल बैठा है, थीटा बैठा है, ये साइन थीटा बैठा है, और साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो मुझे कैसे याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको करवाया होगा ऐसा, है ना? सोना चांदी टोले। तो साइन कोस क्या आ गया दोस्तों? टैन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक्स। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। टैन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोट। अब मुझे पता कि साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा किसके बराबर है? P/H के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? P/H के बराबर है। तो मतलब मेरे पास P तो दी है, कितना दी है? 3, और H कितना आ गया दोस्तों? कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। तो मैंने ये 4 ले लिया, मैं इसको 5 ले लेता हूँ कि सॉल्व करना आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। तो कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। अब मुझे पता कि आपको कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा किसके बराबर होता है? B/H के बराबर होता है। तो H तो मुझे पता कि 5 है, H तो मुझे पता है कितना दोस्तों? 5 है। तो मतलब अब मुझे क्या निकालना दोस्तों? B निकालना है। अब B कैसे निकालना है? अब मुझे पता कि P किसके बराबर है? 3 के बराबर। H किसके बराबर है? 5 के बराबर। अब मुझे पता कि 2 साइड्स दी हैं मेरे पास, तो मतलब क्या मैं तीसरी भुजा निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूँ। तो H² इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? P² प्लस कितना आ गया दोस्तों? B² आ गया। तो H² कितना आ गया दोस्तों? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया? बेस का स्क्वायर। अभी कितना हो गया दोस्तों? 25, और ये कितना 9 हो गया, तो इस तरफ चले गया, तो -9 इज इक्वल टू B²। और 25 में से 9 गया कितना बचा? 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो कितना आ गया दोस्तों? ये 4 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या, मेरा जो कोस थीटा आया वो किसके बराबर आ गया? 4/5 के बराबर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? या तो आपसे पूछ लेगा कि कोट थीटा किसके बराबर? अब कोट थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोस थीटा बेस कितना मेरा 4, परपेंडिकुलर कितना 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4/3 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है। अब और किस तरीक़े से अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि जो साइन थीटा है वो 4/5 के बराबर है, एक ऐसे आपको वैल्यू दे दी। तो फाइंड आउट कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे आ सकता है आपके पास कि 4 प्लस, ये थोड़ा मैंने हाई लेवल का दे दिया, पर पूछ सकता है कि tan थीटा 2 प्लस कोट थीटा, ऐसे आपसे पूछ लिया ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे पता कि साइन थीटा 4/5 के बराबर है, तो मुझे पता है मुझे कैसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, कैसे आपको याद रखने के लिए आपको। तो ये साइन आ गया, साइन सोना चांदी टोले, है ना, तो टैन आ गया। साइन का क्या होता है दोस्तों? कोसेक्स होता है, याद करना आपने, ठीक है दोस्तों, जितना याद करोगे तो आपके लिए अच्छा है। टैन का कितना आ गया? कोट आ गया। मैं बिल्कुल बेस लेवल आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों ये, क्योंकि आपसे बेस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। अब मुझे पता है ये किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या गया? हाइपोटेन्यूज। अब मुझे पता है कि 4 और 5 है, बेस किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर आएगा ना। तो ये आप याद ही कर लो, ऐसे आ जा रहा है। अब मुझे पता है कि आपको टैन थीटा निकालना है। तो टैन थीटा क्या होता है दोस्तों? B/B। तो P कितना हमारे पास 4, B कितना हमारे पास 3, तो 4/3 आ गई इसकी वैल्यू। अब हमें कोस थीटा भी निकालना। कोस थीटा किसके बराबर है? B/H के बराबर। B कितना 3 है, और H कितना दोस्तों 5, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई। बस आपको अब पुट्टी करना है। तो 4 प्लस कितना आ गया? 4/3 ब्रैकेट क्लोज, और ये कितना आ गया? 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसको आपको क्या करना? सॉल्व करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया दोस्तों? 12, 12 4 कितने होते हैं? 12 4 होते हैं 16, 16 बटा कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस 5 दूनी कितने होते हैं? 10, 10 में 3 डाले कितने होते हैं? 13, तो 13 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। अब इनका क्या ले लिया दोस्तों? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो कितना आ गया दोस्तों? 15, है ना। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। और 5 इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों? 80। और पर यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, मैं थोड़ा गलत कर गया, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, यहाँ दोस्तों क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। जब ब्रैकेट मैंने ओपन की तो यहाँ किसका साइन आ गया दोस्तों? मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब ऊपर नीचे करते हैं दोस्तों? नहीं करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किए कितना आ गया दोस्तों? 216 8 1 4 आ गया दोस्तों। 208 बटा कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 208 बटा कितना आ गया? 15 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? तो इन क्वेश्चनों को आपको ऐसे क्रैक करना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो आपने ऐसे करना, क्योंकि आपसे बेस लेवल का ही क्वेश्चन वो पूछेगा। समझ आया कि नहीं आया? अभी देखते हैं दोस्तों, आगे हम समझते हैं। आप तो एक तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक तो आपसे क्वेश्चन किसके बन सकते हैं दोस्तों? इन भुजाओं से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन भुजाओं को समझना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। और दूसरे जो क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो एंगल के ऊपर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। किसके ऊपर दोस्तों? एंगल के ऊपर। साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सीकेंड 70 डिग्री, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मुझे पता है तो आपको ये एंगल आपको याद करने पड़ेंगे। अब मुझे पता कि 6 चीज़ें कौन कौन सी, तो इनके एंगल भी याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो एक होता है दोस्तों साइन, एक क्या होता है दोस्तों? कोस, और एक क्या होता है? टैन के बाद क्या आता है दोस्तों? कोसेक्स, फिर क्या आता है दोस्तों? सीकेंट, फिर क्या आता है? कोट, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इनके जो एंगल है तो वो हमें सेट करने पड़ेंगे। तो एक तो अब जो एंगल जो सेट होंगे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो 60 डिग्री में ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, सिंपल बता दूंगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 90 डिग्री हो गया। तो आपसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है दोस्तों। तो आप सीधा लिखना, आप देखो साइन की वैल्यू निकालनी है ना, कि साइन 0 किसके बराबर होता है? साइन 30 किसके बराबर होता है ना। तो कैसे निकालनी है कि आपने क्या करना है कि ऐसे लिखना, देखो 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिया, 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 है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ अंडररूट कर दो, और जो कटता है वो काट दो। देखो 1/2 कटता है, तो ये अंडररूट कर दिया। ये भी क्या कर दिया? अंडररूट। ये भी कटता है तो क्या बराबर 1 बचा, तो अंडररूट कर दिया। अब देखो 0/4, 0 के नीचे जो भी वैल्यू होती है वो कहते हैं 0। तो मतलब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि साइन 0 किसके बराबर है, 0 डिग्री किसके बराबर है, मैं बोलूँगा 0 के बराबर है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो 1 का अंडररूट क्या होता है दोस्तों? 1, तो 1 आ गया। और 4 का अंडररूट क्या होता है दोस्तों?
टू होता तो टू आ गया। अब कोई मेरे से पूछेगा कि साइन 30 किसके बराबर है, तो मैं बोलूँगा साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब साइन 45 देखो 1 का क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और 2 का तो होता नहीं है दोस्तों, √2 आ गया। तो tan अगर मेरे से पूछेगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो मैं बोलूँगा 1/√2। हो सके तो याद कर लो, नहीं तो याद नहीं तो जल्दी जल्दी आप ये डायग्राम बना सकते हो सके तो याद ही कर लो दोस्तों, पहली लाइन तो याद ही कर लो, फिर आसान हो जाता है दोस्तों। साइन 60 कितना आ गया, तो √3, और 4 का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। 3 का तो √, होगा नहीं, और 1 का कितना होता है दोस्तों, हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। तो कितना आ गया, 1 लिख दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अगर आपकी पहली लाइन आपको याद हो जाएगी ना, नहीं भी याद होगी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर पेपर में टाइम कम होता है तो आप याद कर लोगे तो बड़ा ही अच्छा है। तो ये आपकी याद हो जाएगी तो आप कोस की बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसको उल्टा लिख दो, बस इसको उल्टा लिख दिए, कोस 0 कितना आ गया, 1, उल्टा लिख दिए तो कितना आ गया, √3 बॉय कितना आ गया, 2। इसको उल्टा लिख दिए कितना आ गया दोस्तों, 1, √ कितना आ गया 2, और कितना आ गया दोस्तों 1/2, और कितना आ गया दोस्तों 0 हो गया। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि 0 से 90 तक की क्यों। अब मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे जो गेम घूमेगी वो कहाँ से कहाँ घूमेगी दोस्तों, जो गेम घूमेगी वो हमेशा किससे घूमेगी दोस्तों, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही क्या घूमेगी दोस्तों, गेम घूमेगी। तो यहाँ की इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि tan की वैल्यू कैसे निकालें, तो tan की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। तो आपने एक याद रखना है कि जो tan थीटा होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। तो बस आपने क्या करना है, एक ऐसे लाइन लगा दो, बीच में ऐसे लाइन लगा दो, ऐसे लाइन लगा दो, ऐसे लाइन लगा दो, ऐसे लाइन लगा दो। तो अब 0/1 कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, तो सीधा लिख दो 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से देखो 2 से 2 ऐसे कट रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है दोस्तों, 1 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, √3। तो tan 30 कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि 1/, कितना दोस्तों, √3 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये इसकी लाइन लगाई तो √ से √ ऐसे कट रहा है ना, तो ये कितना आ गया, वो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ आया कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है, ये नहीं सॉरी, ये 2 से 2 कट रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है, √3 बच रहा है, नीचे 1 तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। और यहाँ क्या गया 1/0, और 1/0 क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी नहीं होता है, ये आपने लिखना नॉट डिफाइंड, इसे मैं डिफाइंड नहीं कर सकता, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है ना। क्लियर हो गया कि नहीं। अगर साइन 90 दिया होगा तो आपने सीधा कहना कि कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो नॉट डिफाइंड। अब लिखते हैं दोस्तों कोस एक्स की वैल्यू लिखते हैं। अब मुझे पता है, अब इसको थोड़ा समझते हैं, हर बोले तो ये क्या आ गया साइन, ये क्या आ गया कोस, ये टैन, ये क्या आ गया कोस सिकेंट, है ना। अब मुझे पता कोस एक्स जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो साइन की क्या होंगी दोस्तों, साइन की जो भी वैल्यू आई साइन की जो भी वैल्यू आई होंगी वही क्या होंगी दोस्तों, उल्टी लिखनी है। बस मुझे साइन की जो भी वैल्यू वो उल्टी लिखनी है। तो 0 है तो 0 के नीचे क्या 1, तो 1/0 क्या हो गया दोस्तों, तो उल्टा कर दी तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्योंकि 1/0 क्या होता है दोस्तों, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर कितना दोस्तों 1/2, इसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दिए तो कितना आ गया दोस्तों 2/1, मतलब 2 आ गया। अब इसको उल्टा लिख दो तो कितना आ गया दोस्तों √2 आ गया। अब इसको उल्टा लिख दो तो इसको क्या लिख सकता दोस्तों 2/, क्या लिख सकता √3, और इस ये क्या आ गया 1, और 1/1 कितना होता दोस्तों 1 होता, तो ये 1 आ गई। तो किसके आगे दोस्तों, कोसिकेंट की क्या आगे दोस्तों, वैल्यू आगे। समझ आए कि नहीं। अब जो सीकेंट होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। अब मुझे पता है कि जो सीकेंट की जो वैल्यू होती है वो कोस एक्स की क्या उल्टी लिख दो, बस उल्टी लिख दी तो कितना आ गया दोस्तों 1, और कितना आ गया दोस्तों 2, कितना आ गया 3, और कितना आ गया √2, और कितना आ गया 2 आ गया, और क्या आ गया दोस्तों नॉट डिफाइंड आ गया ना। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। और जो कोट होता है वो किसका उल्टा होता है दोस्तों, टैन का उल्टा होता है। और टैन की अगर आपको वैल्यू लिखनी है, अगर कोट की वैल्यू लिखनी है, बस टैन की वैल्यू को क्या लिख दो दोस्तों, उल्टा लिख दो। जो भी टैन की जो भी वैल्यू आई है उसको क्या लिख दो दोस्तों, उल्टा लिख दो। तो उल्टा लिख दिए तो मैंने क्या लिख सकता हूँ इसको, नॉट डिफाइंड, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको उल्टा लिख दिए तो बस इसको टैन की उल्टी लिख दो, बस ये क्या आ गया दोस्तों नॉट डिफाइंड आ गया, और कितना आ गया √3 आ गया, और कितना आ गया 1 आ गया, और कितना 1/√3 आ गया, और क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, उल्टा लिखा तो कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गया। नहीं तो आप इसको उल्टा लिखोगे तो 1/0, इसको लिखो √3 आ गया। देखो 1/1 कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 1, इसको उल्टा लिखा तो 1/√3 आ गया, और नोट डिफाइंड है तो नोट डिफाइंड को कितना आ गया, तो इसको ये नोट डिफाइंड 1/0 होता है, उल्टा किया तो 0/1 हो गया, तो कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। तो इस तरह इनकी आप वैल्यू आपने निकाल सकते हो, और आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं कर सकते तो ऐसे मैंने आपको सिखाया बनाने, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो बड़ी आसानी से। पहली अगर आपको साइन वाली आपको पता हो तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं।
अब देखो, अब आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 2tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री, है ना। क्लियर हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपको टेबल पता है ना। अब एंगल पे आपको कोण पर आपको दे दिया है, तो आपने सिर्फ वैल्यू नहीं दिया 2 मल्टीप्लाई। अब मुझे पता है tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 का क्या है स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, नहीं है कुछ ही तो 1 ही लिखो, क्यूब है तो क्यूब लिखो, देखो प्लस। अब मुझे पता है कि कोस 30 किसके बराबर होता है, वो होता है दोस्तों √3/2 के बराबर होता है, देखो स्क्वायर आ गया माइनस। अब साइन 60 किसके बराबर होता है, वो भी किसके √3/2 के बराबर होता है। तो कितना आ गया दोस्तों, स्क्वायर हो गया। देखो देखो अभी बनाते, देखो ये कोस आ गया हमारे पास और कोस 30 डिग्री, तो ये क्या आ गया 30 डिग्री, और नीचे आए तो किसके बराबर है दोस्तों √3/2 के बराबर है ना। क्लियर हो गया कि नहीं। अब साइन, देखो ये साइन आ गया, साइन का क्या आ गया दोस्तों 60 आ गया, और 60 के नीचे क्या दोस्तों √3/2 के बराबर है। तो आपको ये टेबल आना चाहिए। अब बस इसको सॉल्व करो दोस्तों, अब कर ही सकते हो। देखो अब ये सॉल्व किया तो 1 का क्या होता है दोस्तों 1 होता है, 2 1 कितना होता है 2, तो कितना आ गया प्लस। अब देखो अंडर रूट है, तो देखो ये जो भी याद रखना √3 में कभी भी ऐसा हो तो ये जो हम होता है ये इसको हम लिख सकते हैं 3/1/2 लिख सकते हैं। सर्ट्स के क्वेश्चन है, इंडिस और सर्ट्स के क्वेश्चन है दोस्तों, मैं करवाऊंगा जरूर। तो इसको 1/2 मल्टीप्लाई कितना होता है 2 से 2 कर, जब भी ऐसे स्क्वेयर में आ जाए तो ये स्क्वेयर इसको स्क्वेयर से काट देता है दोस्तों। ये किसकी जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 3, और नीचे भी स्क्वेयर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, 2 2 कितना होता है 4, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो माइनस इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक प्लस का एक माइनस का कट गया, नहीं तो आपने इतना सॉल्व क्यों किया, ये प्लस का दिख रहा है, ये क्या आ रहा है दोस्तों माइनस का, तो ये तो यहाँ स्टार्टिंग में ही कट जाना। तो आपका आंसर कितना आ जाना है दोस्तों 2 आंसर आपका आ जाना था। समझ आया कि नहीं आया। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को करके बताइए। देखो 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री, है ना। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है कि 2 है, अब tan 30 किसके बराबर होता है, तो देखते हैं अभी tan 30 किसके बराबर होता है। तो ये आ गया tan और ये आ गया 30 डिग्री, और 30 की डिग्री के यहाँ नीचे क्या दोस्तों √1/√, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अभी मैं लिखता हूँ दोस्तों, मैंने लिखा 1 कितना आ गया √3 अपॉन 1 माइनस कितना आ गया 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये 2 1 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर है तो ये √3 का आ जाएगा दोस्तों नीचे अपॉन। अब इसको सॉल्व किया तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, और √, से √, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अब माइनस कितना 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो ये 3 कहाँ चला गया दोस्तों ऊपर, तो इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों 2/√3 अपॉन 3, और 3 से -1 कर दिए तो कितना हो गया दोस्तों 2, तो कितना आ गया दोस्तों 2 कितना आ गया 3 आ गया। अब जब भी ये 4 वाली सिचुएशन बन जाए तो ये 3 होता है वो ऊपर चला जाता है और ये 2 यहाँ पर चला जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ साफ सुथरा। देखो 2 कितना आ गया √3 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2 कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 4/3√3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 4 क्या लिख दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर। जो ये अब मैंने बोला कि 3 ऊपर चला जाएगा, आपका 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो √3 मल्टीप्लाई विथ 3 ऊपर चले गया, 2 कहाँ आ गया नीचे, तो 2 से 2 काटा तो कितना आ गया 3/√3 आ गया ना। क्लियर हो गया। और ये √, हमेशा अच्छा नीचे अच्छा लगता है, तो आपने क्या करना हमेशा √3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रैशनलाइज कर दिया आपने, ठीक है। तो अब जब भी अब मुझे पता है कि 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन जाएगा 3/√3 बन जाएगा। और जब भी याद रखना सर्ट्स के क्वेश्चन है √3 मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको सीधा मैं लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, तो 3 आ गया। और 3 से 3 काटा तो आंसर कितना आ गया दोस्तों √3 मेरा क्या आ गया दोस्तों आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया। अब ना पेपर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं क्वेश्चन आपको मतलब ये 2018 आर्मी जीडी में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि tan 30 की वैल्यू क्या है। तो आप सोचोगे कि tan 30 की वैल्यू पूछिए, आप टेबल में जाओगे तो tan 30 किसके बराबर होता है 1 कितना दोस्तों √3, कितना होता है दोस्तों 1/√3 होता है ना। क्लियर हो गया। पर जब बच्चों ने ऑप्शन में देखा तो ये आंसर था ही नहीं।
tan 30 हमसे पूछा हुआ था वो 1/√3 था, तो जब ऑप्शन में दिखा तो ये आंसर था ही नहीं, तो सभी ने किया नहीं तो डर गए, मतलब गलत कर दिए होगा, क्या कर दिए, ये ऑप्शन में था ही नहीं। तो मतलब यहाँ एग्जाम में ना थोड़ा स्मार्ट वर्क आपसे खेला था। अब मुझे पता कि नीचे √2 मतलब अंडर रूट में कोई भी वैल्यू वो सूट नहीं करेगी, तो इस अंडर रूट को अगर ऊपर पहुँचाना है तो आपको रैशनलाइज करना है, तो इसको आपको रैशनलाइज करना था। तो ये रैशनलाइज किया, तो ये रैशनलाइज की, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया था √3, और ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, सीधा लिख दो 3। तो जो ऑप्शन में जो आंसर था वो था √3/3 क्या था दोस्तों, आंसर था। समझ आएगा नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये भी पता नहीं आर्मी में पूछा था कहीं पूछा था, कि जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है वो 1 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन था। और अब ये मैंने पीछे मतलब ये हमारे जो आर्मी टेस्ट में मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी आर्मी टेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था। और आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है। तो अब मुझे पता कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन किसका, कोस थीटा के बराबर। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, tan थीटा, और 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 1। अब मुझे पता थीटा निकालना है, तो मुझे बताओ कि 1, अब जो वैल्यू वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में घूमती है, और एक याद रखना जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, याद रखना। तो 1 किसके बराबर है दोस्तों, ये tan 45 डिग्री के बराबर है। देखो tan से tan कटा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 45 डिग्री आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया था। समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने सिर्फ बेसिक के ऊपर आपका मतलब फोकस किया कि आपको बेस क्लियर हो जाए, आपसे जो मर्जी पूछे आप बड़ी आसानी से इनको निकाल सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपको ये समझने पड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन ये आपको समझने पड़ेंगे जो भी मैंने आपको समझाया। जो ये साइड्स के बारे में भुजा के बारे में बताया मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया। अब मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल किसके ऊपर काम करता है, वो राइट एंगल मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री वो किसके ऊपर काम करता है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करता है ना। क्लियर हो गया। तो ये सारे आपने क्वेश्चन आपने करने हैं। ढूंढो बुक, आपके पास काफ़ी बुक होंगी, आर्मी की बुक होगी, कहीं भी बुक होगी, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।